So write down company. So here important is company. Whenever we use the word company, automatically Companies Act 2013 comes into picture. Clear? So Companies Act 2015 comes into 13 comes into picture. And whatever we will do, it should be as per Companies Act 2013. Prior to 2013, it was 1956. 1956 मतलब पहले हम लोग का 1956 शुरू होता था, बाद में अमेंड हुआ, अभी 2013 है, राइट? तो कंपनीज एक्ट 2013. So whenever we say company, Companies Act 2013. So Companies Act 2013, what happens here? Records. फिर आ जाता है इसमें अकाउंटिंग. बहुत तरह का रिकॉर्ड्स है, उसमें से एक है अकाउंटिंग. ठीक है. नाउ in company we have number of things. Here our main part is equity, shares, debentures, ठीक है. फिर आ जाओ इसमें राइट इशू, और आ जाओ बोनस इशू, और आगे जाएंगे हम लोग तो इसमें हम लोग को मिलेगा बैलेंस शीट. क्या मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and these are to be prepared under Schedule 3. Meaning Schedule 3, one format is there. क्या बोलो? Schedule 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग चीज है, कंपनी का शेड्यूल अलग चीज है. ठीक है. नाउ ध्यान से, एक है कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. कोई ऐसा चीज दिमाग में आए, माइंड में आए, बोलना है, मीनिंग को समझना होगा. और एक वर्ड आप यूज किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट? ये यूज किए ना. कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या है? लॉ है. ठीक है. लॉ का मतलब क्या है? हम लोग को मानना पड़ेगा, ये लॉ है. ठीक है. लॉ कैसे आता है? पार्लियामेंट, लॉ पास हुआ.
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू किया? आईसीएआई। अब ध्यान से, एक है आईसीएआई जहां से सीए लो, दूसरा है आईसीएसआई, यहां से सीएस लोग निकलता है, और आईसीएमएआई यहां से, अब याद रहेगा, आईसीएमएआई बोला हम लोग भी अपना नाम आईसीएआई रखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ, बोला हम लोग भी अपना नाम ये रखेंगे। इसको लेके झमेला चल रहा है, कभी आईसीआई लिख देता है, कभी आईसीएमआई लिख देता है। अब ठीक है, लेकिन कोई बात, तीनों अलग चीजें। सीए अकाउंट्स के बारे में कोई बात होता है, किसका बात मानेंगे? आईसीआई सीए लोग का। ठीक है, कंपनी लॉ, कंपनी से रिलेटेड लॉ सब जितना है, तो किसका मानेंगे? लॉ प्लस सीएस। सीएमए लोग का क्या बात मानना होगा? कॉस्टिंग रिलेटेड, कॉस्टिंग किसका बात मानेंगे? सीएम। मीनिंग क्लियर? नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 लॉ है। ओके, आई थिंक गॉट इट। क्लियर? चलो वापस फिर से, जब लॉ नहीं है तो कोई मानेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को? नहीं। तब इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? दोज हु आर मेंबर ऑफ आईसीआई, मेंबर ऑफ, जैसे सीए इंस्टीट्यूट का जो मेंबर है, सीए इंस्टीट्यूट का जो, उसको मेरा बात सुनना होगा। क्यों सुनना होगा? मेंबर है। सेम वे सीएस, सीएस इंस्टीट्यूट अपना मेंबर पर बोलेगा एनी मेंबर साइनिंग डू दिस, अपना मेंबर को तो मान सकता है ना। उसी तरह से डॉक्टर लोग का भी है, एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो लागू किस पर करेगा? डॉक्टर्स लोग पर। कौन वाला डॉक्टर? सर्टिफिकेट होल्डर, जो लोग मेडिकल एग्जाम पास किया है। आई थिंक गॉट इट। इसको समझने के लिए आप लोग को, लेकिन बहुत सा मार्केट में बाबा लोग इलाज करता है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, वो मेडिकल एसोसिएशन का बात मानने के लिए तैयार है? नहीं, इलाज करता है, पेशेंट जाता है, भीड़ काफी रहता है, डॉक्टर लोग से भी ज्यादा रहता है ना, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मेडिकल एसोसिएशन उसका कुछ कर सकता है? बोला हम उसका है ही नहीं मेंबर, मेरा ऊपर लॉ ही नहीं लगेगा। कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है? टेक्निकल। ओके, सेम वे जो इंस्टीट्यूट है वो अपना मेंबर को, लेकिन अगर वो लॉ है, अगर वो लॉ है,
सबको मानना पड़ेगा कि नहीं? मान लो बाबा बोला हम कंपनी बना के चलाएंगे, पॉसिबल? तब उसको कंपनी का लॉ मानना होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? मीनिंग क्लियर आई थिंक। प्रैक्टिकल लाइफ नंबर ऑफ कंफ्यूजन आते हैं, नंबर बड़ा, बहुत कंफ्यूजन है। तो मीनिंग समझ में आया अलग क्यों है? चलो फिर वापस आते हैं। कोई वर्ड आएगा माइंड में बोलना है, नहीं तो क्या होगा, फिर आपको सब मगअप करना होगा। मीनिंग एकदम क्लियर है, कोई पूछेगा आप ही समझा सकते हो कि अंतर क्या है, राइट? चलो वापस। तो कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी बनाएंगे, सब ठीक है। आवर पार्ट इज नाउ अकाउंटिंग, आवर पार्ट इज accounting. So in accounting, one is issue of shares, issue of shares, clear? Issue of shares, when we talk about shares, so one is equity shares, other is preference shares. One is equity shares, other is preference shares. Equity shares and preference shares. ठीक है? शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स वन मीनिंग, preference shares other meaning, types of preference shares further meaning. First we are in equity shares. In equity shares, one word is authorized. Share capital. Then issued share capital. Subscribed share capital. Subscribed share capital, authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, paid up value, nominal value, nominal value, now unissued capital, unissued capital, ठीक है? unissued capital, reserve capital, called up, called up, subscribed,
सब्सक्राइब्ड ठीक है, सब्सक्राइब्ड unsubscribed forfeiture reissue capital reserve now. So we have written number of words. We should know the word meaning. Let's see. Technically, word meaning. First, authorized capital. Authorized. Company issued authorized means 50 lakh rupees. Not issued, made application for registration with 50 lakhs equity share. Nominal value. कितना रुपया का? 50 लाख का. सिर्फ एप्लीकेशन करने से होगा या और कुछ करना रहता है? बोलो सबको. यस, मैंने आपको कोई आया बोला हमको मेरा कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख कर दो, आप कैसे करोगे? ट्राई बोलो, चेष्टा करो. मैंने फ्री में हो जाएगा, पैसा लगेगा, गवर्नमेंट को कुछ देना होगा, नहीं देना होगा, बोलने से हो जाता है, एप्लीकेशन से हो जाता है, कैसे होता है? सर एप्लीकेशन प्लस मनी. आपका ऑथराइज्ड कैपिटल उसके लिए एक अमाउंट लेगा, चार्ज लेगा, पैसा लेके गवर्नमेंट फीस है. कोई बोला मेरा सिर्फ 5 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितना? 5 लाख. फीस लगेगा नहीं लगेगा? कितना तक नहीं लगेगा? 7 लाख सर. नहीं, अंदाजी नहीं चलेगा. 15 लाख रुपया तक अभी नहीं लगता है. पहले 10 लाख था, अभी कितना? 15 लाख तक पैसा नहीं लगता है. 15 लाख से ज्यादा होगा लगेगा. किसी समय में 1 लाख रुपया में भी लगता था. कितना? अभी कितना कर दिया है? 15 लाख. क्लियर? 15 लाख के बाद लगेगा. इसमें सिस्टम है पर लाख कितना लगेगा. शुरू में रेट कम है, बाद में रेट ज्यादा है. सिंपल आपको याद रखना है, लगेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? आपको चलो 50 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल कर दिया है, इसका मतलब क्या है? सर आप 50 लाख तक वो कंपनी का शेयर इशू कर सकते हैं. 50 लाख तक शेयर इशू हम लोग कर सकते हैं, मतलब वो परमिशन है. तो दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल. सपोज हम लोग का इक्विटी शेयर है 30 लाख और प्रेफरेंस शेयर है 30 लाख. इक्विटी 30 लाख और प्रेफरेंस शेयर 30 लाख. ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख हो सकता है. 50 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल है. इशूड इक्विटी इज 30 लाख, प्रेफरेंस शेयर 30 लाख. प्रेफरेंस शेयर के लिए भी क्या हम लोग को ऑथराइजेशन लेना होता है? हाँ सर, लेना होता है. आंसर है लेना होता है, मतलब नहीं हो सकता है. ऑथराइजेशन फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों का होता है. फिर से नेक्स्ट, सपोज हम लोग बोले डिबेंचर भी 20 लाख का इश्यू करेंगे.
कितना का? तो डिबेंचर का भी ऑथराइजेशन लेना होता है? नहीं सर, आंसर है नहीं। इक्विटी प्रेफरेंस का लेना होगा। नाउ वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक है खाली इक्विटी इश्यू के पैसा आया गया इक्विटी, और एक होता है नो, यू नो द लीगल प्रोविजंस, यू नो द लीगल प्रोविजंस, तब क्या होगा? इजिली यू कैन डू द एंट्री, you will not be confused. चलो नेक्स्ट। so authorized share capital meaning clear? issued share capital 50 लाख का ऑथराइज्ड है, हम लोग मार्केट में 25 लाख का इश्यू किए, क्या बोलेंगे? issued share capital, issued share capital should always be less than ऑथराइज्ड कैपिटल or equal to authorized, ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर ज्यादा करने का मन है तो क्या करना होगा? सर, ऑथराइज्ड कैपिटल पहले ऑथराइज्ड को बढ़ाएंगे फिर इशू करेंगे। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, हम लोग इशू किए 25 लाख का, पब्लिक लिया 22 लाख का, कितना? 22 लाख। तो सब्सक्राइब कितना हुआ? 22 लाख। तो जितना सब्सक्राइब हुआ उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड, ठीक है। अब यहां पर वर्ड आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, वर्ड आएगा। हम लोग इशू किए 25 लाख, पब्लिक लिया 22 लाख, इशू वैलिड हुआ या नहीं हुआ? This issue will be valid or no? We issued 25 lakh, public yes accepted 22 lakhs. क्वेश्चन है ये इशू वैलिड हुआ कि नहीं? इसका सिस्टम है एटलीस्ट 90% शुड सब्सक्राइब। हाउ मच? 90%। 25 लाख का 90% कितना होता है? 25 lakh 90% how much? 22.5 lakhs। आपका सब्सक्राइब कितना हुआ? तो ये वैलिड हुआ नहीं हुआ? क्या करना होगा अब? व्हाट टू डू, क्या करना होगा? सर, कम पैसे में दे देना होगा। नहीं, रॉन्ग, अनदर। फिर वापस कोई इशू नहीं होगा, पूरा पैसा वापस करो सबका। क्या करना होगा? पूरा रिफंड करना। फुल रिफंड। 22,50,000 जो मिला, 22 लाख मिला, आपको पूरा वापस कर देना। और सब्सक्राइब नहीं होने से क्या हुआ? पूरा इशू एक्सपेंस आपका डूब गया, ठीक है। रिसेंटली एक केस हुआ था अडानी का, 20,000 करोड़ का इशू निकाला था। कितना इशू निकाला? उसी बीच में हिडेनबर्ग का नाम सुने, हाईलाइट हुआ, बोला सबको बेवकूफ बना के पैसा ले रहा है। पब्लिक क्या किया? नहीं लिया, सब्सक्राइब नहीं हुआ, क्या करना पड़ा? सबका पैसा वापस करना पड़ा। आई थिंक गॉट इट, क्लियर। तो अगर 90% से कम सब्सक्राइब होगा, पैसा वापस करना पड़ेगा, क्लियर, एज पर लॉ। क्या किया? सबका पैसा वापस कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? पब्लिक वापस कर दिया, फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, फिर इशू किया, सब्सक्राइब हो गया, बट एक बार तो लॉस हो गया ना, क्लियर। वापस। सो अंडर सब्सक्राइब, व्हेन वी से अंडर सब्सक्राइब, लेस देन 90%, 90%। चलो वापस। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मीनिंग क्लियर?
पेड अप वैल्यू 10 रुपीज ईच। कितना? एक शेयर का दाम है 10 रुपया, पेड अप किया 6 रुपीज। पेड अप वैल्यू हाउ मच? 6 रुपीज। Nominal value 10 rupees share, 10 rupees each. What is 10 rupees? Nominal value. Unissued capital, आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है 50 लाख, इशूड 30 lakhs, अनइशूड हम लोग इशू ही नहीं किए। मीनिंग क्लियर? रिजर्व कैपिटल, who will answer? चेष्टा करो with example. This is reserve capital. तो कोई बात नहीं। हम लोग इशू किए 30 लाख का। कितना का? लेकिन जो लोग सब्सक्राइब करता है उसको बोले अभी 30 लाख देने का जरूरत नहीं है, अभी आप लोग सिर्फ 18 lakhs दो। हाउ मच दो? हम लोग मांगे ही हैं कम। वी हैव आस्क्ड फॉर लेस। वी हैव आस्क्ड फॉर 30 लाख, मांगे 18। मांगे नहीं, कितना नहीं मांगे? 12 लाख। जब मन होगा मांग लेंगे। इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। याद रहेगा सब? फिर पूछेंगे हम, उस समय ऐसा नहीं साइलेंट, दैट टाइम यू हैव टू आंसर। ठीक है? ये जो किए ना, इसी से आपको 2 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। एग्जाम में अनकॉल्ड रिजर्व सब एक ही नजर आने लगता है। ऐसा नहीं है। रिजर्व का मतलब अपने पास है, हम लोग मांगे नहीं है, मांगेंगे मिल जाएगा। अनइश्यूड में सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, पब्लिक देगा नहीं देगा। और ये तो ऑलरेडी 6 रुपया दे चुका है, 4 रुपया बाकी है। कॉल्ड अप, कितना मांगे उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। सब्सक्राइब्ड, पब्लिक कितना दिया। फॉर फीचर, जो लोग पैसा नहीं देगा उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको पहले लेटर देंगे। क्या देंगे? लेटर देंगे। पैसा दो विथ इंटरेस्ट। नहीं देने से हम लोग फॉरफिट कर देंगे। क्या कर देंगे? ठीक है? री इशू, फॉरफिटेड शेयर्स को फिर से इशू करेंगे। किसको करेंगे? किसी को कर सकते। री इशू, फॉरफिचर। कैपिटल रिजर्व, हम लोग फॉरफिट किए 50,000 रुपया, री इशू किए, उस 50 से 30 यूज हो गया। क्लियर? एक्स्ट्रा बच गया कितना? 20,000। 20,000 को क्या बोलेंगे? कैपिटल। 20,000 को क्या बोलेंगे? कैपिटल। हम लोग फॉरफिट किए, 50,000 का हम लोग को फायदा हुआ। फिर री इशू किए, उसमें 30,000 का हम लोग का लगा। 30 को एडजस्ट कर देंगे, एक्स्ट्रा कितना बचा? ये बच हो गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना? अगेन शेयर्स, ₹10 each। शेयर्स ₹10 each। issued at par।
issued at premium, issued at discount, issued at, अगर हम लोग 10 रुपया में इशू करेंगे तो क्या बोलेंगे, पार, 10 से ज्यादा, प्रीमियम कितना है, डिस्काउंट, एनी डाउट। 9 रुपया का जगह हम लोग का मन है 7 रुपीज में इशू करने का, 10 रुपया का शेयर 7 रुपीज करके इशू करेंगे। कैन वी इशू शेयर्स एट 7 रुपीज? आंसर इज नो। शेयर्स पार में इशू होगा, प्रीमियम में इशू होगा। प्रीमियम सपोज 12 रुपया का जगह हम लोग बोले 1200 रुपया करके इशू करेंगे। कैन वी इशू? यस। डिस्काउंट में इशू होगा, बस 10% डिस्काउंट। कितना? 10%। इससे ज्यादा नहीं चलेगा। क्लियर मीनिंग? यस सर। हम लोग बोल रहे हैं 30% डिस्काउंट, ठीक है। ऐसा राइट डाउन समवेयर, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगेन, सो शेयर्स ₹10 each, we can issue at par, premium, discount maximum 10%। 10% से ज्यादा डिस्काउंट देने का मन कर रहा है, करना क्या होगा? एक होता है नहीं होगा, दूसरा होता है होगा लेकिन ये करना पड़ेगा। अब आंसर बोलो। लीगल और क्या, इलीगल क्या होता है? कंपनी लॉ में इलीगल, ध्यान से, इलीगल में क्या होता है? एक होता है फाइन, एक होता है पेनल्टी, एक होता है जेल। जेल किस में होगा? 447। जैसे छोटा सा गलती है तो पेनल्टी फाइन लगा के छोड़ देगा, चलो 50,000 1 लाख। बड़ा गलती है, बड़ा पेनल्टी लगेगा, मे बी इन करोड़्स, ठीक है। प्लस बोलेगा कम से कम 3 महीना अंदर रहना होगा। समझ गए? हो गया 447, ठीक है। चलो वापस, तो शेयर्स इशूड, नाउ we are in starting point. Journal entries for issue, call, allotment, final call, forfeiture, reissue, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, ऐसा सोचो। $10,000 इक्विटी शेयर्स, 10 each, क्या किए हम लोग? इशू किए।
ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 each at ₹12 इशू, मतलब प्रीमियम हो गया ₹2। अब हम लोग बोले एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹5, फाइनल ₹4। कितना बार में पैसा मांगे? 3 बार। पहले कितना मांगे? ₹3, फिर ₹5, फिर 4। 12 हो गया। क्लियर? नाउ हाउ मच? तो इसके अंदर में एक है इक्विटी नॉमिनल वैल्यू and one is security premium. Security premium is ₹2. That ₹2 वो ₹3 में है, ₹5 में है या ₹4 में है? ₹5 में। इसमें है ₹5। 5। दैट इज ऑन अलॉटमेंट। मान लो क्वेश्चन में बोल देता ₹3 में ही ₹2 प्रीमियम है, सही है या गलत है? सही है सर, मैं क्वेश्चन में बोल दिया सही है, नहीं बोला तब नहीं बोलने से अलॉटमेंट में, बोलने से जो बोलेगा। मीनिंग क्लियर? ओके, नाउ when shares are issued, shares are so valid applications, invalid applications, valid applications and invalid applications। ये क्या है? वैलिड एप्लीकेशन, इनवैलिड एप्लीकेशन, राइट। आप अप्लाई किए, साइन नहीं किए, वैलिड है। आप अप्लाई किए, पैन कार्ड ही नहीं दिए, अप्लाई किए, पैसा ही नहीं दिए, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है, नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब उल्टा सीधा है, आपका डीमैट अकाउंट ही नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं है, चेक तो दे दिए, बैंक अकाउंट क्लोज है। समझ रहे हैं? इनवैलिड का बहुत कुछ है। इनवैलिड साइन करना है आपको, कोई और करके जमा कर दिया। शेयर लिखे 1000 इंटू 10 इक्वल टू 5000। बोला ये क्या है? अब समझ में आ रहा है? तो फिर टर्म्स ऑफ इशू, बोला आपको शेयर अगर लेना है मल्टीपल ऑफ 100 होना चाहिए। 700 होगा कि नहीं? 800, आप 750 शेयर कर दिए, फिर गड़बड़ कर दिए, राइट? तो टर्म्स ऑफ इशू को आप नहीं मान रहे हो। ओके, सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली? सब इनवैलिड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन विल बी बेस्ड ऑन वैलिड एप्लीकेशन। 90% शुड बी वैलिड। वैलिड होगा तो काम हो जाएगा, राइट? चलो अगेन, सो वैलिड एप्लीकेशन, इनवैलिड एप्लीकेशन। आई एम गिविंग यू अदर नॉलेज ऑल्सो। मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना रहोगे। क्लियर? तो
पैसा मांगा, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी पूरा देगा ना, उसमें भी कम देगा सकता है। एप्लीकेशन में डिफॉल्ट नहीं चलता है, ठीक है। एप्लीकेशन इनवैलिड है तो पूरा पैसा ही वापस कर देगा, बोलेगा सॉरी। क्या बोलेगा? सॉरी करके आपको पैसा वापस कर देगा। फिर आया अलॉटमेंट। डिफॉल्टर पॉसिबल, पॉसिबल, सम पेड सम नॉट पेड। कैन कंपनी फॉरफिट? यस, डायरेक्ट नहीं करेगा, पहले नोटिस देगा एंड देन फाइनल कॉल। ऐसा हो सकता है अलॉटमेंट का नहीं दिया और फाइनल कॉल दे दिया। सोच के अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल दे दिया, हो सकता है। अलॉटमेंट का नहीं दिया, सीधा बोला फाइनल कॉल का पैसा ले लो, अलॉटमेंट का नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एप्लीकेशन में ही अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, चलेगा? वो चलेगा, ठीक है। अलॉटमेंट में नहीं दिया, इंटरेस्ट के साथ में दे दिया, वो हो। क्लियर मीनिंग? वैलिड एप्लीकेशन, इनवैलिड एप्लीकेशन। आई थिंक गॉट इट। बोलो। अगर एक ऐसा केस हुआ कि एकदम लास्ट जो फाइनल कॉल है उस वक्त में एक शेयर होल्डर का वो बैंकरप्ट हो गया और वो सिर्फ 90% ही दे सकता है, तो उस वक्त क्या कर सकता है कंपनी? ध्यान से, कंपनी अपना देखेगा ना दूसरे का देखेगा? अपना देखेगा। आप पैसा नहीं दे सक रहे, आपके साथ मीटिंग सीटिंग करेगा, ऐसा है। वो लोग का एक डिसीजन होता है, वेट अप टू दिस पीरियड, इफ नॉट फॉरफिट। ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ, आप 50 लाख रुपया का शेयर परचेस किए, 40 लाख का पेमेंट कर दिए, 10 लाख का और पेमेंट देना बाकी है, 10 लाख पेमेंट इज in the meantime insolvent। in the meantime अब क्या होगा? कोर्ट बोला इसका जो भी है सब हमारा हो गया, अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब अपॉइंट कर दिया तो जिसको अपॉइंट किया उसका ड्यूटी है, देखो वो कोर्ट को जाके बोलेगा केस ऐसा है, अगर 10 लाख नहीं देंगे तो 40 लाख रुपया डूब जाएगा। पॉसिबल? देन कोर्ट विल गिव सम डिसीजन। नंबर ऑफ टाइम्स कोर्ट इज इन प्रॉब्लम, व्हाट टू डू। कोर्ट को नहीं समझ में आता है क्या करे। सोचो, आपको एडवोकेट आपको अपॉइंट कर दिया, लुक आफ्टर, नोटिस आया आपके पास, देखे तो ऐसा नोटिस है 40 लाख दिया है, 10 लाख देंगे तो 50 लाख बच जाएगा, नहीं देंगे तो 40 डूब जाएगा। अब आप क्या करोगे? आपको अपॉइंट कौन किया है? कोर्ट। अब कहाँ जाओगे? कोर्ट के पास जज को बोलोगे ऐसा ऐसा बात है, बोला 10 लाख देंगे तो 40 लाख बच जाएगा। अब कोर्ट को देखना है क्या करना है। इंसॉल्वेंट है, पैसा है नहीं, तो वो लोग अदर एसेट्स देखेगा, क्या उपाय है। कोर्ट को फिर पावर होता है, व्हाट टू डू। समझ गए? तब क्या होता है, कोई शेयर होल्डर आया, क्या कोई आया कोर्ट को बोलेगा हम 10 लाख रुपया दे देंगे, लेकिन
इस 50 लाख में मेरा राइट्स रहेगा। पॉसिबल? मान लो आपको 30 लाख रुपया लेना है, इंसॉल्वेंट हो गया है, आप कोर्ट को बोले आई विल पे 10 लाख फॉर हिम, आई विल पे 10 लाख फॉर, ये समझे, लेकिन मेरा पैसा मिलना चाहिए। नाउ कोर्ट कैन पास ऑर्डर और नो, कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है। ये सब सिचुएशन है, ये सब कहीं लिखा उखा नहीं मिलता है। कोर्ट का पावर है, जज का पावर है, वो अपना यूज कर सकता है। भले ही ऑर्डर पास कर दिया, कंडीशनल वर्ड क्या है? कंडीशन। ठीक है। अगेन सो वैलिड एप्लीकेशन, इनवैलिड एप्लीकेशन और फ्यूचर सब कुछ हो सकता है। ओके, तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल, अब देखो जर्नल एंट्रीज में हम लोग क्या क्या करते हैं। शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब शेयर एप्लीकेशन आ गया, हम लोग को समझ में आ गया। सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, ठीक है, से ओवर सब्सक्राइब मतलब जितना मांगे थे उससे ज्यादा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, बैंक में तो पैसा आ चुका है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक रिफंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, रिफंड मतलब रिजेक्टेड सबको वापस कर दो, जो एक्स्ट्रा मनी है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सी, ठीक है, इसके बाद वर्ड आएगा शेयर अलॉटमेंट। नाउ शुरू में जब शेयर इशू किए सर्टेन था या अनसर्टेनिटी था? अनसर्टेनिटी था। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब अनसर्टेनिटी है ना सर्टेनिटी है, अब थोड़ा कंट्रोल में आया, तो अब पहले पैसा नहीं लेंगे, पहले ऐसा करेंगे, लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी, ठीक है। नाउ अवॉइड यूजिंग द वर्ड शेयर प्रीमियम,
क्या वर्ड यूज नहीं करेंगे? शेयर प्रीमियम। हम लोग यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसा क्यों करेंगे? इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोला शेयर प्रीमियम में प्रॉब्लम क्या है? ट्राई। सिक्योरिटी मतलब ही तो सर शेयर्स होता है। क्वेश्चन है कि शेयर प्रीमियम नहीं लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। वाई? इसका आंसर है कंपनी लॉ शेड्यूल 3, वहां पर शेयर प्रीमियम को काट के सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया है। क्या किया? शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम लॉ में घुस गया, लॉ मानेंगे। मीनिंग क्लियर? ठीक है। तो शेयर प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। अब हम लोग पैसा मांगेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है। अब क्या है, कुछ लोग पैसा हो सकता है नहीं देगा, डिफॉल्टर होगा। वर्ड यूज करेंगे हम लोग फॉल्स इन एरियर्स, और सब में नरेशन लिख देंगे, राइट? फॉल्स इन एरियर्स। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब आएगा से फाइनल कॉल। जैसे 3 बार में है तो ये क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल। फर्स्ट एंड, ऐसा हो सकता है बोले नहीं 3 बार में, 4 बार में मांगेंगे। फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल। फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फिर से मांगेंगे पैसा तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एफ बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फिर पैसा नहीं दिया तो फॉल्स इन एरियर अकाउंट। सबको नोटिस भेजेंगे, जो जो पैसा नहीं दिया बोल देंगे नहीं देने से प्रॉफिट कर लेंगे, पैसा नहीं देने से प्रॉफिट। क्लियर? ओके, पैसा नहीं देने से प्रॉफिट। चलो, तो अब बैंक कॉल्स इन एरियर टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हम लोग क्या करेंगे? पैसा नहीं दे रहा है। अब ध्यान से, फॉरफिट क्या करते हैं? जो पैसा दिया है या जो नहीं दिया है? नहीं दिया है तो फॉरफिट कैसे करोगे? जो दिया हुआ है सर उसको फॉरफिट कर देंगे। पैसा क्या फॉरफिट करोगे? जो ऑलरेडी दिया हुआ है। जो दिया उसी को ना रोक दोगे, उसको रख लोगे। जो नहीं दिया उसको कैसे फॉरफिट करोगे? तो यहां भी स्लिप होता है। फॉरफिट कर लिए, बोले जो नहीं दिया फॉरफिट कर लो, बोला करो। कैसे करोगे? फॉरफिट वो करोगे जो आपको दिया है। अब ठीक है, तो फॉरफिट करेंगे हम लोग। लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर
फॉर फ्यूचर अकाउंट, प्रॉफिट कर लिए, यस। अब हम लोग इसको री इशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से, अब 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में इशू कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं फॉर फ्यूचर वाला। 2 रुपया कहां से आएगा? फॉर फ्यूचर अकाउंट से। यहां लिखो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है। अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो बचा हुआ रहेगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हो जाएगा। हम्म, ओके। चलो, आप लोग को क्या करना है, एक इलस्ट्रेशन लिखते हैं। देखिए, हम्म, क्वेश्चन लिखिए। ग्लैमर लिमिटेड invited applications for 15,000 of its equity shares of rupees 10 each, issued at rupees 11.50, payable as below. On applications or on application on 1st July 2024, rupees 7.5 per share. On allotment on 31st July 2024, including premium, rupees 2 per share. On first and final call on 31st August 2024, rupees 2 per share. Applications were received for 18,000 shares
and it was decided to deal with the same as follows. In arrangement with the stock exchange authorities, A. To refuse allotment to an applicant for 800 shares. B. To give full allotment to an applicant for 2,200 shares. C. To allot the remaining shares pro rata amongst other applicants. And D. To utilize the surplus received on application in part payment of sums due on allotment. An applicant to whom 40 shares were allotted failed to pay the amount due on the first and final call, and his shares were forfeited on 31st October 2024. These shares were reissued on 15th November 2023. So 24. 24. These shares as
fully paid at rupees 9 per share. Give the journal entries including those relating to cash or bank to record the above transactions. Answer. ठीक है. Question is clear step by step. Now this problem, one problem solution, small 10 problem over. समझ गए? So your solution is more important than my solution. ठीक है? So this same question, this will be in task. घर में अच्छा से बनाइएगा. Same will continue. Question is with you. और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब भी हम देंगे आप लोग को. ठीक है? क्वेश्चन आंसर सब देंगे. So write down. टास्क क्या है इसका आंसर. ठीक है, बट यू ट्राई टू सॉल्व और कुछ नहीं. ठीक है.